सबको जय मसीह। मैं परमेश्वर के दास से एक और वीडियो में आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज मैं बताऊंगी उपवास प्रार्थना के बारे में। उपवास कैसे किया जाता है उसके बारे में मैं समझाऊंगी, क्योंकि बाइबल हमें बताता है कि उपवास दर्शन के लिए भी किया जाता है। उपवास परमेश्वर के गहरे भेद को समझने के लिए किया जाता है। उपवास अपने आशीष के लिए भी किया जाता है। तो उपवास कई तरीका के हैं, उसके बारे में आज हम समझेंगे। आइए हम देखेंगे पहले दानियल के बारे में। दानियल के पुस्तक से मैं आप लोग को समझाना चाहते हैं। जो लोग लिखना चाहते हैं लिख ले, क्योंकि लिखा है दानियल 10 और उसके 3 में कि दानियल जो है 3 हफ्ता का क्या करते हैं, उपवास करते हैं। 3 हफ्ता के उपवास 21 दिन का। और बाइबल बताता है कि वो समय जो समय था दानियल के लोगों के ऊपर बहुत कठिन समय था, और वो छुड़ाने के लिए, अपने लोगों को छुड़ाने के लिए दानियल ने उपवास किया। और बाइबल कहता है कि 10 का 2 से मैं आप लोग को पढ़ के सुनाती हूँ कि उन दिनों में दानियल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा, और उन 3 सप्ताहों के पूरे होने तक मैंने न तो स्वादिष्ट भोजन किया और न मांस खाया, न दाख मधु अपने मुंह में रखा, और न अपने देह में कुछ तेल लगाया। दानियल 3 सप्ताह तक उपवास किया, ना ही स्वादिष्ट भोजन खाया, ना ही मांस मच्छी खाया, और ना ही अपने शरीर पर तेल लगाया। परमेश्वर के सामने बैठ के पछताता रहा, रोता रहा, बिलखता रहा, और ये कहता रहा कि प्रभु तेरे दास नबी बहुत पहले आपके बारे में मुझे बताए, लेकिन हम उस समय हमने सुना नहीं, हमारे लोगों ने सुना नहीं। और उस समय परमेश्वर आप तो हमें बुलाए अपने दास नबियों के द्वारा, लेकिन हम आपकी आवाज को समझ नहीं पाए। तो बाइबल में लिखा है कि वो संकट के घड़ी आ पड़ी, और जब आया तो बाइबल उस समय समझदार हो गया दानियल। और दानियल ये कह के प्रार्थना करता रहा कि हे प्रभु, हमारे पुरखाओं ने तो हठीला किया, लेकिन हम तुझसे क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। तो हमारे पुरखाओं के अधर्मों के मत देखो, हमारी प्रभु प्रार्थना देखो कि हम तेरा दास तेरे सामने नम्र है। 3 सप्ताह तक दानियल ना ही स्वादिष्ट भोजन किया और ना ही अपने शरीर में कुछ तेल लगाया। शोक करता रहा, मतलब रोता रहा। मतलब बाइबल कहता है कि रोता बिलखता परमेश्वर के सामने प्रार्थना करता रहा कि मैं परमेश्वर के सामने नम्र होके दीन होके जाऊंगा, और मैं अपने जाने भर में दानियल कहता है कि मैं ऐसा समझता हूं कि परमेश्वर दयालु है और वो जरूर मेरी प्रार्थना को सुनेगा। तो इसमें लिखा है कि परमेश्वर सच में, जब वो समझने बुझने का मन लगाया कि मैं उपवास सहित परमेश्वर की उपस्थिति में जाऊंगा, और परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनेगा, मेरे रोने को सुनेगा, मेरे गिड़गिड़ाने को सुनेगा, मेरी प्रार्थना को सुनेगा, और मेरे गांव जवार मेरे लोगों को क्या करेगा, परमेश्वर बचाएगा। और ऐसे ही होता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जब दानियल इस प्रकार प्रार्थना करने लगा तो 12 में लिखा है कि फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल, परमेश्वर का तब आवाज आता है कि हे दानियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बुझने को मन लगाया और उपवास प्रार्थना में बैठा, तो परमेश्वर ने कहा पहले ही दिन का मैं तेरी प्रार्थना को स्वीकार किया, पहले ही दिन ही प्रार्थना तेरा सुन लिया और अपने एंजल को भेज दिया। और परमेश्वर का जो एंजल है जिब्राइल, वो दानियल को समझाने के लिए आया कि देख तेरी प्रार्थना सुन ली गई है,
तेरी उपवास परमेश्वर के सामने ग्रहण किया गया है और मैं तुझे समझाने के लिए आ गया हूं। कभी कभी प्रार्थना करते समय बहुत लेट हो जाता है, ना ही दर्शन मिलता है, ना कुछ उसका उत्तर आता है और ना ही जवाब मिलता है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जब परमेश्वर के ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत दानियल को समझाने के लिए आया, तो बाइबल में लिखा है कि शत्रु उसको रोक लिया, उसको आने नहीं दे रहा था। और जिब्राइल स्वर्गदूत में और उसमें लड़ाई होता रहा। एक दिन 2 दिन नहीं, बाइबल कहता है 21 दिन लड़ाई होता रहा। और फारस का स्वर्गदूत जो परमेश्वर का ओर से है, बाइबल में लिखा है कि वो आए परमेश्वर के जिब्राइल स्वर्गदूत का सहायता करने के लिए, जो परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा रहता है। वो स्वर्गदूत जब उतरे और उसको छुड़ाए, तब वो आए। बाइबल कहता है कि 21 दिन हो गए, 21वें दिन आए और बताए कि हे दानियल, तेरी प्रार्थना तो पहले ही दिन सुनवाई हो गया था, लेकिन शत्रु मुझे आने नहीं दे रहा था। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन देखो कहता है कि इसमें कहता है कि ओ परमेश्वर का दास दानियल जो है, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे कि परमेश्वर की ओर से सहायता मिलेगा, परमेश्वर छुड़ाएंगे। इसमें परमेश्वर का दर्शन मिलता है और परमेश्वर अपने लोगों को छुड़ाते हैं। अब हम देखते हैं मत्ती की पुस्तक में, मत्ती 6:6 में लिखा है कि प्रभु यीशु ने कहा, जब तुम उपवास करो, मुंह धो लो, सर पर तेल मल लो, तुम्हारे चेहरे पर उदासी होना नहीं चाहिए। क्योंकि जब तुम उपवास करते हो तो परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हो। उसमें लिखा है कि तुम्हारा उपवास प्रार्थना कोई दूसरा न जाने, गुप्त में रहे। और जब तुम उपवास करते हो तो अपनी कोठरी में जाओ, प्रार्थना करो और अपनी गुप्त बात तो परमेश्वर से कह दो। परमेश्वर सुनेगा और तुझे प्रतिफल देगा। मतलब जो कुछ की आवश्यकता है, परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनेगा और आपको देगा। बाइबल में लिखा है, उसमें लिखा है कि परमेश्वर तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है। इसमें भी आप देख सकते हो कि परमेश्वर का एंजल जो है समझा रहे हैं कि हे दानियल, जब तू समझने बुझने का मन लगाया, उसी दिन तेरी प्रार्थना सुनवाई हो गई और मैं उसी दिन आ गया। परमेश्वर ने मुझे उसी दिन भेजा। लेकिन रास्ते में फारस का स्वर्गदूत जो शैतान का जो टीम है वो रोक के रखा। हालेलुया। तो बाइबल कहता है कि पहले ही दिन ही सुनवाई हो जाता है। अगर कोई दिल से समझ लेता है कि परमेश्वर हमें छुड़ाएगा जब हम उसके उपस्थिति में रहेंगे, तो परमेश्वर की ओर से उनकी प्रार्थना सुनवाई हो जाती है। फिर एक बार और हम देखते हैं यशायाह के पुस्तक में, यशायाह 58 उसके 4 में लिखा है, 58 उसका 4 और 5 में लिखा है कि सुनो। इसमें हम देखते हैं परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं। परमेश्वर ने कहा, सुनो, तुम्हारा उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता के घूंसे मारते हो। जैसा उपवास तुम आज कल रखते हो, उस उपवास से और उस प्रार्थना से मैं प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर ने कहा, जब तुम उपवास करते हो और उसमें लड़ाई करते हो, गुस्सा करते हो, बच्चों को मारते हो, पति को बोलते हो, पति है तो पत्नी को बोलते हैं, तो परमेश्वर ने कहा इस उपवास से मैं प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर ने कहा ऐसा उपवास मुझे नहीं चाहिए। 5 में कहता है कि जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, अर्थात जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, मनुष्य स्वयं अपने को दीन करे। और क्या तुम इस तरह से उपवास करते हो? जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, कि परमेश्वर ने कहा मनुष्य स्वयं को अपने आप को क्या करे, दीन करे और अपने सर को क्या करे, झाऊ के समान झुकाए, अपने ऊपर टाट ओढ़े और राख डाल के पश्चाताप करके उपवास प्रार्थना करे। क्या तुम इस प्रकार उपवास प्रार्थना करते हो? नहीं।
इस प्रकार कोई प्रार्थना नहीं करता है तो परमेश्वर ने कहा ये प्रार्थना मैं ग्रहण नहीं करता। तो आज की मैं प्रार्थना में यही बताऊंगी कि कैसा उपवास रखना है। दानियल की प्रार्थना तो पहले ही दिन ही सुनवाई हो गया, क्योंकि बाइबल बताता है कि दानियल 3 सप्ताह तक शोक करता ही रहा, जब तक परमेश्वर का दूत आके उसको समझा नहीं दिया, बता नहीं दिया कि तुम्हारी प्रार्थना सुनवाई हो गई है, तब तक वो परमेश्वर का इंतजार करता ही रहा। और तब तक कोई स्वादिष्ट खाना नहीं खाया, अपने सिर पर तेल नहीं लगाया, जो कि परमेश्वर ने कहा है मत्ती के पुस्तक में कि तेल लगाओ और ऐसा उदास मत रहो, तुम्हारे पास कोई जाने मत। लेकिन वो झाऊ के समान अपने सर को रखा और अपने शरीर में कुछ ना तेल लगाया, ना कोई स्वादिष्ट भोजन खाया, परमेश्वर की उपस्थिति में रहा। बाइबल कहता है शोक करता रहा, विलाप करता रहा और परमेश्वर की खोज में रहा कि प्रभु तो कब हमारी प्रार्थना सुनेगा। परमेश्वर के दास इस प्रकार जब प्रार्थना करते हैं कोई भी, तो परमेश्वर उनकी प्रार्थना सुन लेते हैं। तो आज मैं यही आप लोगों को बताऊंगी कि जब उपवास करते हो, चाहे अपना आशीष खुलवाना है, चाहे अपना बंधन तोड़ना है, चाहे कर्जा गरीबी श्राप को निकालना है, तो परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रार्थना करो, परमेश्वर के वचन के अनुसार उपवास करो। कोई खा के प्रार्थना करता है, बोलते हैं ना कि आधा पेट खा लो और फिर उपवास करो। तो ठीक है, बाइबल में तो ऐसा कहीं नहीं लिखा है। हाँ, क्योंकि हम देखते हैं एस्तर का उपवास देखते हैं कि 3 दिन 3 रात, दानियल का उपवास प्रार्थना देखते हैं कि बाइबल में लिखा है कि दानियल कहता है कि मैं कुछ स्वादिष्ट नहीं खाया, इसका मतलब वो भी कुछ खा ही रहे हैं। तो बाइबल कहता है लेकिन जो स्वादिष्ट भोजन है, जो शरीर को तृप्त करता है, जो शरीर को संतुष्ट करता है, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं खाया। यीशु मसीह का हम उपवास प्रार्थना देखते हैं कि यीशु मसीह न पानी पिया और न ही भोजन किया, 40 दिन 40 रात रहा। मूसा की प्रार्थना देखते हैं 40 दिन 40 रात रहा। जैसी शक्ति कहते हैं जैसी भक्ति वैसे ही शक्ति, जैसे आप भक्ति करोगे वैसे ही आपको शक्ति मिलेगा। तो आप बाइबल ज्यादा से ज्यादा ध्यान से पढ़ें कि किस उपवास से हमारी प्रार्थना सुन ली जाएगी। डिसाइड आपके ऊपर करता है, आप डिसाइड करो कैसा उपवास करते हो, किस रीति से परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हो, किस रीति से परमेश्वर से संगति करते हो। और परमेश्वर ने यह भी कहा कि जब तुम उपवास करते हो तो अपनी कोठरी में जाना। ये नहीं कि हम उपवास करते हैं, बहुत सारे लोगों के मैं अपने ग्रुप में, बहुत अपने लीडरों के मैं मुंह से सुनती हूँ कि वो लोग बोलते हैं उपवास तो करते हूँ लेकिन काम पर चल जाती हूँ, प्रार्थना करने का टाइम में नहीं है, प्रार्थना करने का टाइम नहीं है। तो फिर आपके लिए द्वार कैसे खुलेगा? आपकी प्रार्थना नहीं सुनवाई होएगी तो फिर कैसे आपकी बरकत आएगी, कैसे आपके फाइनेंस खुलेगा, कैसे आप जानोगे कि परमेश्वर मुझे आशीष दे रहा है, बढ़ा रहा है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि परमेश्वर में मन मानी करो, जैसा वचन कहता है वैसा करो, तब जाके आपकी बंधन टूटता है। उपवास करो तो प्रार्थना भी करो, और प्रार्थना और उपवास क्या करती है? बंधन तोड़ देती है। चाहे दुष्ट आत्मा हो, चाहे कर्जी हो, चाहे शत्रु हो, ये कोई भी समस्या आपके सामने नहीं रहेगा। लेकिन उपवास के साथ साथ प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। पश्चाताप करो, उपवास में ज्यादा से ज्यादा पश्चाताप करो। और कैसा उपवास रखते हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि मैं कौन हूँ। बाइबल कहता है कि दानियल कहता है कि मैं स्वादिष्ट भोजन नहीं खाया, इसका मतलब एक जगह लिखा है कुछ साग पात खाता था, तो सादा खाना खाता था। और इसमें देखते हैं हम कि यीशु मसीह मत्ती में कहा कि उपवास करते हो तो अपने चेहरे पर तेल लगा लो, मतलब नहा धो के साफ सुथरा रहो। ये नहीं कि सबसे बताते फिरो कि मैं आज उपवास हूँ और तुम्हारे चेहरे पर उदासी रहे। तो परमेश्वर ने कहा अगर ऐसा करते हो तो समझो कि तुम अपना प्रतिफल पा चुके हो। इस प्रकार भी नहीं करना है। इसमें परमेश्वर ने कहा जब तुम उपवास करते हो, यशायाह के पुस्तक में तो गुस्सा मारते हो, गुस्से करते हो, तो तुम्हारी प्रार्थना मैं ग्रहण नहीं करता हूँ। परमेश्वर ने ऐसा कहा
जैसा आजकल उपवास करते हो और दुष्टता के साथ घूसा मारते हो, तो कहता है कि तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देती है। ऐसा भी नहीं करना है। परमेश्वर ने कहा नम्र बनो, दीन बनो, उपवास करो और क्या करो, अपने दिल की बातें परमेश्वर से कह दो। परमेश्वर छुड़ाने के लिए तैयार है। आपका हृदय जो तैयार हो जाएगा तो आज का आज ही आपका आशीष का दरवाजा खुल जाएगा। हालेलुया। तो ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के वचन को पढ़ें कि परमेश्वर के वचन में कैसे कैसे उपवास रखा गया है। एस्तर रानी के बारे में आप देखोगे कि उसकी पूरी जाति भाई जो है संकट में पड़ गए, लेकिन एस्तर रानी ने कहा कि तुम लोग भी उपवास करो और मैं भी उपवास करूंगी, और 3 दिन 3 रात मैं कुछ खाऊंगी नहीं, कुछ पीऊंगी नहीं, और इस प्रकार मैं परमेश्वर के क्या करूंगी, करीब जाऊंगी, राजा के भी करीब जाऊंगी। जैसा भक्ति रहेगा वैसा शक्ति मिलेगा। नहीं तो खा के जाओ, पी के जाओ और क्या करो कि प्रार्थना भी नहीं भरपूर करते हो, तो आपको जैसा चाहते हो कि बंधन टूट जाए, आपके इच्छा के अनुसार नहीं टूटेगा। मेरे जीवन के बारे में मैं बताऊंगी तो आप लोग को यकीन नहीं होगा। एक बार की बात है, मैं जब बंबई में थी और वो समय जिस रूम में मैं रहती थी वो रूम वाला मेरे को प्रेयर करने नहीं देता था, और मेरा बहुत मन था कि मैं भी परमेश्वर के दास दासी को क्या करूं, बुलाऊं, उपवास करूं और अपने घर पे कुछ खिलाऊं पिलाऊं। और वो बहुत नफरत करता था। लेकिन मैं भी जैसे एस्तर रानी ने ठान लिया वैसे मैं भी ठान ली कि मैं भी 3 दिन 3 रात उपवास करूंगी और मैं लोगों को बुलाऊंगी और देखती हूँ तू बड़ा है कि मेरा परमेश्वर बड़ा है। बाइबल के कहने के अनुसार मैंने 3 दिन 3 रात 72 घंटा ना ही पानी पिया और ना ही कुछ खाया, और ऐसा हुआ कि जो मेरे पीछे पड़ा था वही बंदा आके बोला कि जो तुम कर रहे हो वो अच्छा कर रहे हो। और एक और उसके भाई का जो लड़का है वो लाठी लेके बैठा और बोला मोहन भाई मेरा आदमी के कि आप प्रार्थना कराओ, आपके प्रार्थना कराने से अगर कोई रोकेगा ना तो मैं यही लाठी से मारूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का रहस्य और परमेश्वर का गहरे भेद को जिस दिन मनुष्य जान जाएंगे, मैं सच में कहती हूं कि आशीष का दरवाजा उसी दिन खुल जाएगा। और उसी 72 घंटे के उपवास में मुझे कुछ मिला, कुछ गिफ्ट मिला जो परमेश्वर की ओर से था। सोने का गिफ्ट मिला और मैं जान गई कि खुदा ऐसा खुदा है कि अपने लोगों को, चाहे वो जैसे दानियल के जैसे शेर के माद में रहे, चाहे समुंदर के वो छोर तक रहे, वो हाथ बढ़ा के खींचने की सामर्थ रखता है, शत्रु के आगे से छुड़ाने की सामर्थ रखता है, बचाने की सामर्थ रखता है। लेकिन लोग जब उस प्रकार प्रार्थना करेंगे, उपवास करेंगे, तब जाके परमेश्वर बढ़ाता है। हालेलुया। तो परमेश्वर के गहरे भेदों को समझना है तो कड़क उपवास रखो, कड़क प्रार्थना करो, ऐसा प्रार्थना करो कि परमेश्वर भी खुश हो जाए और आपके साथ खड़े हो जाए। जिस प्रकार दानियल के साथ जिब्राइल स्वर्गदूत आया और कहा हे दानियल डरो मत, मैं तुझे समझाने के लिए तेरे पास आ गया। आपके पास स्वर्गदूत आएगा, आपके पास एंजल आएगा, आपके पास खुदा स्वयं 7 स्वर्गदूत भेजेंगे और आपको छुड़ाएंगे, बचाएंगे और आपको आशीष देंगे। उपवास प्रार्थना में ऐसी शक्ति है, ऐसी सामर्थ्य, ऐसी पावर है, हिला के रख देगी। हालेलुया। तो जैसा आप उपवास करेंगे वैसा परमेश्वर आपको सामर्थ और शक्ति देगा। तो इस परमेश्वर इस वचन से आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे। आप लोग भी उपवास ऐसे ही करें और परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाए रहें। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।